Hello student. Now today I will explain chapter 12 simple present tense for 7th standard from your grammar cloud textbook. तो आज हम देखने वाले हैं टेंस का फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. टेंस जो होते हैं वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और सब में डिफरेंट तरीके से वर्ब हम यूज़ करते हैं जब हम उसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इंडिकेट करते हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हो एग्जांपल, आई टीच इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश, आई विल टीच इंग्लिश. तो यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आप समझ सकते हो कैसे वो यूज़ होता है. फिर जो प्रेजेंट टेंस होता है वो 4 फॉर्म में डिवाइड होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो हम यहाँ पर देखते हैं आज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें वर्क जो होता है वो कब होता है ये पता हमें नहीं चलता है, हमारा एक्शन कब हुआ ये पता नहीं चलता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हुआ, इसलिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. जैसे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम इसको अंडरस्टूड करेंगे कि ये कब यूज़ होता है. जैसे फर्स्ट है टू एक्सप्रेसेस द यूनिवर्सल ट्रूथ. अगर हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें तो वहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे. जैसे अर्थ इज़ राउंड, अर्थ हमारा गोल है. यहाँ पे इज़ जो यूज़ हुआ है, ध्यान रखिएगा, इज़ क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि ये कहीं ना कहीं नो एक्शन सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. इट इज़ कोल्ड इन अंटार्कटिका, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ को इंडिकेट करता है, लेकिन ये नो एक्शन है. ठीक है. अगर हम बात करें द अर्थ इज़ राउंड, तो अर्थ जो है वो गोल है, लेकिन अर्थ जो है वो सूर्य, जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ घूमता है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो ये हमारा हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूनिवर्सल ट्रूथ. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेसेस अ हैबिचुअल एक्शन और समथिंग दैट हैपेंस रिपीटेडली. रिपीटेडली मतलब क्या हुआ कि बार बार वो रिपीट हो रहा है. जैसे वी गो टू द पार्क एवरी मॉर्निंग, मतलब हम आज तो पार्क गए ही हैं, कल भी जाते हैं और नेक्स्ट डे भी जाएंगे. मतलब रिपीट हो रहा है, बार बार हम पार्क में जाते हैं मॉर्निंग में फॉर द वॉकिंग. ठीक है. आई ट्रेवल बाय बस एवरी डे, मैं रोज़ बस से ट्रैवल करता हूँ. वी डू आवर होमवर्क इन द इवनिंग, हम इवनिंग में अपना होमवर्क करते हैं. तो रिपीट हो रहा है एक्शन हमारा. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अ परसेप्शन बाय द फिजिकल सेंस. जैसे फील करना, हेयर करना, सी करना, स्मेल करना, टेस्ट लेना, उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से दिखाते हैं. जैसे ही सेंसेस डेंजर, वो खतरे को महसूस कर सकता है. आई थिंक ही इज़ रॉन्ग, मुझे लगता है वो गलत है. तो ऐसे हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेसेस अ प्लान फ्यूचर एक्शन. अगर हम फ्यूचर एक्शन को दिखा रहे हो तब भी हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि टूर्नामेंट आज हमने ऑर्गेनाइज किया, पूरी तैयारी कर ली और कल हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं. तो टूर्नामेंट बिगिंस फ्रॉम टुमारो. तो हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा. यहाँ पर हम देखिए एग्जांपल्स में दिया हुआ है. द स्कूल रीओपन्स ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ मार्च. ठीक है. द वॉलीबॉल टूर्नामेंट बिगिंस नेक्स्ट वीक. द PM प्लान्स टू विजिट द US ऑन 6 जनवरी. लेकिन प्लान जो है ये बन चुका है, लेकिन वो 6 जनवरी को जाएंगे. अब हम आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर. सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है. तो सिंगुलर में क्या आता है? ही, सी, इट या किसी का नाम, जिसमें हम एस और ES वर्ब में ऐड करते हैं. और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल में आते हैं, जहाँ पे हम वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं करते, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस बनाते हैं. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा. तो आई रीड अ बुक, वी रीड अ बुक, यू रीड अ बुक, ही रीड्स अ बुक, सी रीड्स अ बुक, दे रीड अ बुक. तो एग्जांपल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, सेंटेंस का फॉर्मेशन आपने देखा. और अब आप आ सकते हैं अपने एक्सरसाइज पे. यूज़ द एप्रोप्रिएट वर्ब्स इन द ब्लैंक्स.
कि अब आपको ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, मैंने एग्जाम्पल का सोल्यूशन दिया, मैंने एक्सरसाइज का सोल्यूशन दिया हुआ है। आप पहले क्या करेंगे, खुद से करिए, अंडरस्टूड करिए कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे सेंटेंस बनाए जा रहे हैं। अब उसमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब में एस और यस ऐड करना है या नहीं करना है, कि वर्ब को एज इट हमें रखना है, और आप सेंटेंस को बनाइए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हम डज़ नॉट यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम डू नॉट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, अगर आई, तो ये प्लूरल हो गया, तो आई डू नॉट गो टू द मार्केट, वी डू नॉट गो टू द मार्केट, यू डू नॉट गो टू द मार्केट। ही जो सिंगुलर है तो ही डज़ नॉट गो टू मार्केट, सी सिंगुलर है तो डज़ नॉट गो टू मार्केट, दे जो है वो प्लूरल है तो दे डू नॉट गो टू मार्केट। ऐसे सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। एक्सरसाइज है, करेक्ट फॉर फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलो द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आई एम नॉट स्पीक टू हिम, तो ये हमारा सेंटेंस गलत है, उसको हमें अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हमें लिखना है नेगेटिव फॉर्म में। तो आई डू नॉट स्पीक टू हिम, क्योंकि आई के साथ डू यूज़ होता है। ठीक है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, यू कैन सी हियर। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, और दूसरा है जो WH मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, उस वर्ड से भी बनाए जाते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस फॉर्मेशन हेल्पिंग वर्ब से दिया हुआ है। तो डू आई गो टू द मार्केट, डू वी गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, टू द मार्केट, डज ही गो टू द मार्केट, डज सी गो टू द मार्केट, डू दे गो टू द मार्केट। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि डज और डू हम किसके साथ यूज़ करेंगे और कैसे उसको बनाएंगे। डू जो है वो प्लूरल के साथ यूज़ होगा, और डज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। एक्सरसाइज यहाँ पे दिया है, यूज़ डू और डज एंड चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। ठीक है। और ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सॉल्व मैंने दिया हुआ है, एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव जो मैंने बोला था, WH टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जैसे व्हाट डू यू टीच अस, व्हाट डज ही टीच अस, व्हेन डज शी टीच अस, वेयर डज दे लीव नाउ, व्हेन डू दे कलेक्ट द पेपर। तो ये WH वाले जो वर्ड हैं उससे हम सेंटेंस का फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव तरीके से करते हैं। एक्सरसाइज देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलो द एग्जाम्पल। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो क्या मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब। तो व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ये हमारा प्रॉपर सेंटेंस है। यहाँ पर एक्सरसाइज मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, यू कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मान लो कि हमने क्वेश्चन पूछा और उसमें नेगेटिव वर्ड भी हमने ऐड कर दिया, जैसे डू आई नॉट स्पीक द ट्रूथ, क्या हम सच नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही बोलते हैं। डू वी नॉट स्पीक द ट्रूथ, डू यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, डज ही नॉट स्पीक द ट्रूथ, डज सी नॉट स्पीक द ट्रूथ, डू दे नॉट स्पीक द ट्रूथ। इस तरीके से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन देखते हैं, कैसे सेंटेंस हमारे बनते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको कैसे बनाना है। जैसे सी है वो सिंगुलर है, डजंट सी वॉच द टेलीविज़न, डोंट दे वॉच द टेलीविज़न। तो यहाँ डज नॉट और डू नॉट से हमने सेंटेंस का फॉर्मेशन किया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फॉलो द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है, सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो डजंट सी हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ डज यूज़ करेंगे, तो डजंट सी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और ऐसे सेंटेंस हम बनाएंगे। एग्जाम्पल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, यू कैन सी हियर। एंड स्टूडेंट, दिस इज़ द simple present tense. I hope you understand. Thank you.